पिछले वीडियो में जो है हमने साइक्लो कन्वर्टर के बेसिक पे बात किया है कि साइक्लो कन्वर्टर होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है। हमने उस वीडियो में ये भी देखा था कि ये जो साइक्लो कन्वर्टर है ये दो तरह का होता है। एक होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और दूसरा होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। यहां पर ये जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है यह भी दो तरह का होता है। एक होता है मिड पॉइंट टाइप और दूसरा होता है ब्रिज टाइप। तो आज के इस वीडियो में जो है हम मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर पे बात करेंगे, जो कि हो गया यहां पर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो सबसे पहले इसका जो सर्किट है वो किस तरह से बना हुआ है उसे देख लेते हैं। तो यहां पर देखें ये एक ट्रांसफार्मर है, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक ट्रांसफार्मर है और जिसमें कि ये जो आपको दिख रहा है ये है प्राइमरी कॉइल और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है सेकेंडरी कॉइल। और यहां पर देखें तो दो थायरिस्टर लगे हुए हैं, एक ये P1 दूसरा ये यहां पर ये है N1। नीचे देखें तो दो थायरिस्टर और आपको दिखेंगे, एक ये P2 और दूसरा यहां पर N2 है। यहां पर जो लोड कनेक्ट है वो देखें वो यहां पर सेंटर टैब्ड है। ये जो सेकेंडरी कॉइल आपको दिख रहा है इसके बीचों बीच यहां पर ये कनेक्ट है, इस लोड का एक सिरा और दूसरा देखें तो यहां पर इस तरह से जुड़ा हुआ है। हम जो आउटपुट वोल्टेज लेंगे वो इसी लोड के अक्रॉस लेंगे, ये ध्यान में रखें। और यहां पर देखें तो ये एक एसी सोर्स है, जो अल्टरनेटिंग करंट है यहां से हम सप्लाई कर रहे हैं वही है, यहां पर ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड एसी वेव फॉर्म है वो ये रहा। तो यहां पर ये जो आपको वेव फॉर्म दिख रहा है ये इनपुट वोल्टेज के लिए है और नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये आउटपुट वोल्टेज के लिए है। हम यहां पर आउटपुट वोल्टेज को बेसिकली मुझे कहना चाहिए कि हम यहां पर प्लॉट करेंगे, जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो हम यहीं पे प्लॉट करेंगे। और यहां पर ये जो आपको साइकिल दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, ये हम कह सकते हैं कि ये जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है इसी का ये पॉजिटिव एनवेलप है। और ये जो आपको नीचे वाला दिख रहा है ये वाला, ये हम कहेंगे कि इसी इनपुट वोल्टेज का ये नेगेटिव एनवेलप है। ये जो एनवेलप का कांसेप्ट है ये आपका आगे चल के क्लियर हो पाएगा। फिलहाल तो हम यहां से आगे बढ़ेंगे और इसके वर्किंग को समझेंगे। तो इसके वर्किंग को समझने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि वो ये है कि हम चीजों को आसान रखने के लिए इस सेकेंडरी कॉइल को ही सोर्स मान के चलेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगा तो उस केस में ये जो सेकेंडरी कॉइल आपको दिख रहा है इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो जीरो होगा। और जब प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज जीरो होगा तो इस सेकेंडरी कॉइल में जीरो नहीं होगा। तो चीजों को आसान रखने के लिए मैं इसी सेकेंडरी कॉइल को जो है सोर्स मान के चलूंगा। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल दिख रहा है इस केस में ये जो ए सिरा है ये पॉजिटिव है टी के रेस्पेक्ट में, जबकि ये जो टी सिरा है ये पॉजिटिव है बी के रेस्पेक्ट में। सो अभी इस केस में ए साइड पॉजिटिव और बी साइड नेगेटिव हो गया। तो अब यहां से हमें यह देखना कि कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा रिवर्स बायस में है। तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो आपको थायरिस्टर दिख रहा है P1 ये यहां पर है फॉरवर्ड बायस में। सो ये वाला है फॉरवर्ड बायस में और ये जो N1 है ये अभी है रिवर्स बायस में। और यहां पर ये जो आपको P2 दिख रहा है ये होगा रिवर्स बायस में, जबकि यहां पर ये होगा फॉरवर्ड बायस में। सो ये है फॉरवर्ड बायस में। लेकिन हमें पता है कि ये जो थायरिस्टर है ये फॉरवर्ड बायस में तो है लेकिन तब तक कंडक्ट नहीं करता है जब तक कि हम इसके गेट में जो है गेट पर सप्लाई नहीं करते हैं। तो यहां पर अभी हम शुरू से ही हम मान लेते हैं कि जो फायरिंग एंगल है वो जीरो है, तो उसी में जो है हम जीरो एंगल पे ही इसके गेट में जो है गेट पर सप्लाई करते हैं, जबकि इसके गेट में अभी हम गेट पर सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में भले ही ये फॉरवर्ड बायस में है लेकिन ये यहां से जो है यहां पर ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो अभी कौन कंडक्ट करेगा? अभी सिर्फ ये P1 कंडक्ट करेगा, बाकी सारे जो थायरिस्टर हैं वो अभी ऑफ के स्टेट में रहेंगे, कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ये P1 कर रहा है अकेले। सो करंट देखिए किस तरह से फ्लो होगा यहां पर। तो करंट का जो पाथ होगा, करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा, फिर यहां पर P1 से फ्लो करेगा और फिर ऐसे, और फिर यहां से इस तरह से फ्लो करते हुए यहां पर ये जो लोड है इस तरह से फ्लो करेगा और फिर यहां पर ये कुछ ऐसे फ्लो करेगा।
कुछ इस तरह से यहां पर ये करंट का फ्लो करेगा। इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ये जो साइड है ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला जो साइड है ये निगेटिव हो गया, तो यहां पर हमें मिला आउटपुट वोल्टेज। सो आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें यहां पर मिला, ये रहा आउटपुट वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस। तो अभी यहां से ये कंडक्ट कर रहा है और करंट का फ्लो हो रहा है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज यहां से मिल रहा है। जितनी देर तक ये कंडक्ट करेगा उतनी देर तक हमें यहां पर इस तरह से वोल्टेज मिलेगा, जिसका कि ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव होगा। चलिए इसे आप प्लॉट करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि ये जो कंडक्ट कर रहा है ये जो है ये यहां से लेकर के यहां तक कंडक्ट करता है। सो यहां से लेकर के यहां तक कंडक्ट करता है, तो इस केस में इतना वोल्टेज जो है हम कहेंगे कि हमें मिला। सो वोल्टेज जो हमें मिला है, वोल्टेज यहां पर हमें वोल्टेज यहां पर कुछ इतना ऐसे मिला। चलिए ठीक है यहां तक। अब इस टाइम पे आने के बाद यहां पर ये जो आपको टाइम दिख रहा है, इस टाइम पर आने के बाद ये जो आपको थायरिस्टर दिख रहा है P1, ये हो जाता है फोर्स्ड कंप्रेशन। यहां पर मतलब यहां पर ये हो जाता है ऑफ, ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है फोर्स्ड कंप्रेशन के द्वारा। तो यहां से ये ऑफ हो जाएगा, तो अब यहां से जो करंट का ये फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये अब बंद हो जाएगा। ठीक इसी समय हम क्या करते हैं कि यहां पर ये जो थायरिस्टर N2 है इसके गेट में अप्लाई कर देते हैं, गेट पर हम इसको ट्रिगर कर देते हैं। ये तो फॉरवर्ड बायस में है ही, सिर्फ हमें इसको जो है ट्रिगर करना है, तो हमने कर दिया इसे ट्रिगर। अब जैसे हम इसे ट्रिगर करेंगे वैसे ही अब ये हो जाएगा ऑन, और यहां पर ये तो फोर्स कंप्रेशन के द्वारा ये हो गया ऑफ, ये कंडक्ट अब नहीं करेगा। तो अब सिर्फ अकेले ये N2 कंडक्ट करेगा, बाकी सारे थायरिस्टर यहां पर ऑफ हैं, तो सिर्फ अकेला ये N2 कंडक्ट कर रहा है। तो करंट किस तरह से फ्लो होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस केस में। सो करंट यहां पर ध्यान से देखें तो करंट का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे, और फिर यहां पर ये जो N2 है इस तरह से फ्लो करेगा, और फिर ऐसे, और फिर यहां पर इस तरह से फ्लो करते हुए ये ऐसे फ्लो करेगा। इस तरह से करंट का यहां पर फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो अभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर अब की बार जो है, अब की बार ये साइड पॉजिटिव हो गया और ये साइड नेगेटिव हो गया। हमें यहां पर आउटपुट वोल्टेज तो मिला, यहां पर हमें मिला है आउटपुट वोल्टेज। सो यहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिला, लेकिन इस बार पोलैरिटी बदल गया है। अब जितनी देर तक ये N2 कंडक्ट करेगा उतनी देर तक हमें जो वोल्टेज मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, वो जितना इस केस में आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसके हिसाब से देखें तो पोलैरिटी इस केस में बदल गया है। पहले केस में ये साइड पॉजिटिव ये साइड नेगेटिव था जब ये P1 कंडक्ट कर रहा था, लेकिन अभी के केस में देखें तो ये जो आपको ये दिख रहा है, मतलब कि N2 कंडक्ट कर रहा है, तो उस केस में देखें तो ये जो है ये साइड माइनस और ये साइड पॉजिटिव है। सो करंट का जो पोलैरिटी है वो बदल गया है मुझे कहना चाहिए, और वोल्टेज का जो पोलैरिटी है वो अभी बदल गया है। करंट मतलब अब की बार उल्टा फ्लो कर गया है ना, तो इसलिए पोलैरिटी यहां पर बदल गया है। सो जितनी देर तक यहां पर ये N2 कंडक्ट करेगा उतनी देर तक हमें उल्टा मिलेगा। सो हम इस बार जो प्लॉट करेंगे, इस केस में जो हम प्लॉट करेंगे वो यहां पर प्लॉट करेंगे, यहां पर नीचे के साइड में, क्योंकि ये नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज है। अगर हम इस साइड को पॉजिटिव मानते हैं तो हमें इसे नेगेटिव कंसीडर करना होगा। तो हमने ये मान लिया कि ये जो कंडक्ट किया, ये कंडक्ट जो है यहां से लेकर के यहां तक इतनी देर तक कंडक्ट किया, उसके बाद फिर ये N2 फोर्स्ड कंप्रेशन के द्वारा ये हो गया ऑफ। सो ये हो गया ऑफ, और हमें इतना वोल्टेज जो है मिला फिर से, तो यहां पर ये हमें मिला वोल्टेज, ये कुछ ऐसा हमें मिला वोल्टेज। अब इसके बाद ये हो गया ऑफ, और इसके ऑफ होते ही हम क्या करते हैं कि हम फिर से ये P1 जो है इसे ट्रिगर करते हैं और इसे जो है फिर से कंडक्टर में ला देते हैं। तो जैसे हम इसे कंडक्टिंग स्टेट में लाएंगे वैसे ही फिर से यहां पर करंट जो है ऐसे फ्लो होगा, और फिर से हमें पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज हमें कहना चाहिए फिर से मिलेगा। सो फिर से ये पिछला वाला प्रोसेस यहां पर रिपीट हुआ, तो यहां पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिला जितनी देर तक ये P1 कंडक्ट करेगा। सो हमने ये मान लिया कि ये जो P1 कंडक्ट किया है, सो P1 जो कंडक्ट किया है ये कुछ यहां से लेकर के इतनी देर तक कंडक्ट किया, इतनी देर तक, तो हमें इतनी देर तक यहां पर ये जो है पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, इतना ये हमें मिला पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद ये फिर से ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली फोर्स्ड कंप्रेशन के द्वारा, और फिर से ये N2 हो जाता है ऑन। तो अब हमें फिर से यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, नेगेटिव वोल्टेज हमें मिलेगा। तो उसे भी यहां पर हम कर लेते हैं प्लॉट।
तो उसे हम कर लेते हैं प्लॉट। तो यहां से हमें क्या करना है, हमें इसे नीचे प्लॉट करना होगा। तो यहां से हम करेंगे इसे कुछ इस तरह से प्लॉट। तो यहां से ले करके यहां तक ये जो है N2 कंडक्ट किया। तो मैं यहां पर लिख दूं तो बेहतर होगा कि यहां पर जो है, यहां पर P1 कंडक्ट कर रहा था, सो ये है P1, और फिर यहां पर देखें तो ये है N2, ये है N2, और फिर यहां पर फिर से P1 इस पीरियड में, और फिर से यहां पर N2 कंडक्ट किया। तो हमें इस तरह से पहले इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें कुछ इस तरह से वोल्टेज मिलता है। अब बात करेंगे हम नेगेटिव हाफ साइकिल का। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। इन सब चीजों को यहां से मिटा देंगे तो चीजें थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। तो यहां से इसे मिटा देते हैं। आई होप कि ये जो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको बताया है सब कुछ, ये आपका जो कंसेप्ट है यहां पर क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछें। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, यहां से हम आगे बढ़ेंगे और ये नेगेटिव हाफ साइकिल के प्रोसेस में हम इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो अभी नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में होगा ये कि ये जो साइड है ये नेगेटिव होगा, इसे टी के सापेक्ष, और वहीं पर ये जो टी है इसके सापेक्ष हम कह सकते हैं कि ये बी जो है ये पॉजिटिव होगा। सो इस तरह से अभी है पोलैरिटी यहां पर। तो अब कौन सा देखिए, थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा रिवर्स बायस में है। तो ऑब्वियसली अब जाकर के यहां पर P1 होगा रिवर्स बायस में, और वहीं पर अब की बार ये होगा फॉरवर्ड बायस में N1। सो ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। यहां पर ये जो है ये P2 ये है फॉरवर्ड बायस में, सो ये हो गया है फॉरवर्ड बायस में, जबकि वहीं पर N2 है रिवर्स बायस में, ये है रिवर्स बायस में। तो अब यहां से हमें यह देखना है कि कौन ऑन रहेगा और कौन ऑफ रहेगा। तो अभी दो थायरिस्टर आपको फॉरवर्ड बायस में दिख रहे हैं, एक तो ये N1 और दूसरा यहां पर ये P2। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहां पर अभी इस N1 के गेट में किसी भी तरह का हम गेट पर सप्लाई नहीं करेंगे। सो अभी इस केस में ये रहेगा ऑफ। हम गेट पर से जो अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे यहां पर इस P2 के। सो यहां पर जब हम गेट पर सप्लाई करेंगे तो ये जो P2 है ये रहेगा ऑन। तो इसी के थ्रू यहां से करंट का फ्लो होगा। तो करंट यहां पर जो फ्लो होगा उसका जो पाथ होगा, वो करंट का जो पाथ होगा, वो करंट का पाथ यहां पर कुछ ऐसे इससे P2 के थ्रू होगा, कुछ इस तरह से यहां से ये करंट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे। तो जब करंट यहां पर इस तरह से फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली यहां पर देखें तो ये जो साइड है ये पॉजिटिव रहेगा और ये जो साइड है ये नेगेटिव रहेगा। चलिए इसे थोड़ा ऊपर प्लॉट करेंगे पिछले वाले केस की तरह। तो यहां पर ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव है। तो यहां पर ये हमें मिला आउटपुट वोल्टेज। तो इसे हम ऊपर के साइड में प्लॉट करेंगे। तो यहां पर हमें मिला आउटपुट वोल्टेज। जितनी देर तक यहां पर ये जो आपको P2 दिख रहा है ये कंडक्ट करेगा, उतनी देर तक हमें ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर इतनी देर तक हमें मिला। सो इतनी देर तक हमें मिला और यहां से लेकर के यहां तक इतनी देर तक ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है P2 ये कंडक्ट किया और इतनी देर तक हमें वोल्टेज मिला। ठीक है यहां तक। अब ये हो जाता है फोर्स्ड कंप्यूटेशन के द्वारा ऑफ, और यहां पर जो आपको दिख रहा है ये वाला N1 इसके हम कर देते हैं गेट में गेट पल्स, ये ऑन हो जाता है। सो ये चला गया अब ऑफ के स्टेट में और ये हो गया है अब ऑन के स्टेट में। तो अब यहां पर इसके थ्रू करंट का फ्लो नहीं होगा, बल्कि यहां पर जो करंट का फ्लो होगा वो करंट का फ्लो इस N1 के थ्रू होगा, जिसका कि जो पाथ है, ये जो पाथ है ये पाथ कुछ ऐसा रहेगा, कुछ इस तरह से यहां पर रहेगा। सो करंट यहां पर इस तरह से यहां पर फ्लो करेगा। तो अब की बार करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर गया है। इसका मतलब यह है कि अब की बार यहां पर फिर से पोलैरिटी बदल गया है। सो इस केस में ये साइड पॉजिटिव और ये साइड हो गया नेगेटिव। तो यहां पर हमें मिला आउटपुट वोल्टेज, यहां पर हमें नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज मिला। तो जितनी देर तक ये N1 ऑन रहेगा उतनी देर तक हमें नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहां पर हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहां पर ये जो आपको N1 दिख रहा है ये यहां से लेकर के इतनी देर तक ये कंडक्ट किया। सो ये जो वोल्टेज है यहां पर हमें मिलता है।
तो यहां पर ये वोल्टेज हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में मिलेगा। सो इसे हम यहां पर प्लॉट करेंगे, कुछ ऐसे हमने इसे किया प्लॉट। इसके बाद फिर से ये फोर्स्ड कंप्यूटेशन के द्वारा ये हो जाता है ऑफ। ये जो N1 था ये था ऑन, गेट में गेट पर सप्लाई किया था तो ये था ऑन। अब ये चला गया ऑफ के स्टेट में फोर्स्ड कंप्यूटेशन के द्वारा, जबकि वहीं पर ये जो P2 है ये आ गया फिर से ऑन के स्टेट में। सो फिर से हमें मिलेगा ये पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज। तो यहां पर हमें मिला यहां पर पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज। और इसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो प्रोसेस यहां पर लगातार रिपीट होता रहेगा। तो हमें इस तरह से यहां पर वोल्टेज जो है मिलता रहेगा। तो यहां पर हमें इस तरह से वोल्टेज मिलता रहेगा। मैं वही कलर रखूं तो बेहतर रहेगा। सो यहां पर हमें फिर से वोल्टेज मिलता है। और इसके बाद होता यह है कि यहां पर फिर से ये जो आपको दिख रहा है N1 ये हो जाता है ऑन, और यहां पर फिर से हमें वही वोल्टेज मिलता है कुछ इस तरह से। तो ये प्रोसेस यहां पर लगातार रिपीट होता रहता है और हमें इस तरह से वोल्टेज यहां पर आउटपुट में मिलता रहता है कुछ इस तरह से। एक बार यहां भी लिख दे कि कब कौन ऑन था। सो इस केस में यहां पर ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है इस समय जो है P2 ऑन था। सो यहां पर P2 ऑन था, यहां पर P2 और फिर यहां पर N1 इस पीरियड में, और फिर यहां पर जो है यहां पर फिर से P2। सो यहां पर फिर से P2 और फिर यहां पर जो है यहां पर N1। तो ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस लगातार ये कंटिन्यू होता रहता है। यहां भी इस तरह से आगे ये प्रोसेस बढ़ता रहेगा। तो मैं यहां पर प्लॉट नहीं करूंगा, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो अब यहां से हमें आगे ये देखना है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिला, क्या इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है, क्योंकि ये जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। अगर बढ़ाता है तो देख लेते हैं कि इस केस में कितना बढ़ाया है। चलिए यहां पर हमने ये मान लिया कि इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है वही होता है टाइम पीरियड। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम है ये है कैपिटल लेटर टी, जो कि होगा इसका टाइम पीरियड हमने मान लिया। सो इसका है कैपिटल लेटर टी। एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम ले रहा है वही है यहां पर कैपिटल लेटर टी हमने मान लिया। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट वोल्टेज का उसे हमने मान लिया कि यह है एफ आई। तो यहां पर ये जो एफ आई है ये बराबर होगा 1 ओवर ये जो इसका टाइम पीरियड है ये होगा। अब यहां पर ये जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिला इसका टाइम पीरियड कितना होगा वो देख लेते हैं। तो अगर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम है ये है कैपिटल लेटर टी, तो एक साइकिल को इस केस में पूरा करने में कितना टाइम लगा है। तो यहां से लेकर के ये देखें ये है एक साइकिल, ये होगा यहां पर एक साइकिल। तो एक साइकिल यहां पर ये जो पूरा कर रहा है इसमें जो टाइम होगा वो होगा T/4। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम है ये वाला टाइम ये कितना है, ये है T/4। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा, चलिए आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी, आउटपुट वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है इसे डिनोट करते हैं FO से। तो ये बराबर होगा 1 ओवर इसका जो टाइम पीरियड है वो, सो T/4 ये होगा T/4। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये होगा 4/T के। तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो हम यहां पर 1 लिख सकते हैं। 4 × 1 = 4, तो यहां पर 4 × 1 है तो 1 ओवर T। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर T, यह है इनपुट फ्रीक्वेंसी। सो हम यहां से आगे लिख देंगे कि यह बराबर हो जाएगा 4 × Fi। तो यहां से हमें यह मिला कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट वोल्टेज का ये जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये बराबर है 4 × जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो। तो यहां से ये क्लियर है कि ये जो हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिला वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का 4 गुना मिला है। यहां पर इस केस में ये जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है ये फ्रीक्वेंसी को 4 गुना बढ़ा रहा है। जितना इनपुट में है, इनपुट वोल्टेज में जो फ्रीक्वेंसी है उसका 4 गुना हमें आउटपुट वोल्टेज में मिल रहा है। इस तरह से ये 6 गुना भी बढ़ा सकता है, 7 गुना, जितना चाहे हम उतना गुना बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये जो थाइस्टर है ये कब ऑन रहेंगे और कब ऑफ रहेंगे। सो इस तरह से ये जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है।
ये तो रहा मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर। अगले वीडियो में जो है हम ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर पर बात करेंगे, जो कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर ही होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।